गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, कैसे हैं आप सभी? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, एक राजा ने भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा मंदिर बनवाया और पूजा के लिए एक पुजारी को रखा गया। वो पुजारी जी बड़े भाव से बिहारी जी की सेवा करने लगे और प्रभु की पूजा अर्चना और सेवा करते हुए पुजारी जी की उम्र बीत गई। साध संगत जी, वहाँ का एक नियम था। वहाँ का राजा रोज एक फूलों की माला अपने सेवक के हाथ से मंदिर में भेजा करता था। वहाँ का पुजारी वो माला बिहारी जी को पहना देते थे और जब राजा ईश्वर के दर्शन करने आता तो पुजारी वो माला बिहारी जी के गले से उतार कर राजा को पहना देते थे। साध संगत जी, ये उस मंदिर का रोज का नियम था। एक दिन की बात है कि राजा किसी वजह से मंदिर नहीं आ सका। उन्होंने अपने एक सेवक से कहा कि माला लेकर मंदिर जाओ और पुजारी से कहना कि आज मैं नहीं आ पाऊंगा। अब राजा के सेवक ने वो फूलों की माला जाकर पुजारी को दे दी और कहा कि आज आप राजा जी का इंतज़ार मत करिएगा। इतना कहकर वो सेवक वापस आ गया। साध संगत जी, पुजारी जी ने वो माला बिहारी जी के गले में पहना दी। फिर पुजारी जी के मन में विचार आया कि आज तक मैं अपने बिहारी जी की चढ़ी माला राजा को ही पहनाता रहा। कभी मुझे ये सौभाग्य नहीं मिला कि वो माला जो बिहारी जी के गले से उतरकर राजा के गले में जाती है, वो माला मेरे गले में आए। पुजारी जी सोचने लगे कि इस जीवन का कोई भरोसा नहीं, क्या पता कब मृत्यु आ जाए। आज मेरे प्रभु ने मुझ पर बड़ी कृपा की है। आज राजा तो यहाँ दर्शन को आएंगे नहीं, तो क्यों ना ये माला मैं बिहारी जी के गले से उतार कर खुद पहन लूँ। साध संगत जी, ये सोचकर पुजारी जी ने बिहारी जी के गले में से माला उतार कर खुद पहन ली। इतने में राजा का सेवक आया और उसने पुजारी को बताया कि राजा जी की सवारी बस मंदिर में पहुंचने ही वाली है। अब ये बात सुनकर पुजारी जी कांप गए। उन्होंने सोचा कि अगर राजा ने माला मेरे गले में देख ली तो राजा मुझ पर बहुत क्रोधित होंगे। इसी डर की वजह से पुजारी जी ने अपने गले से माला उतार कर बिहारी जी को फिर से पहना दी। साध संगत जी, जैसे ही राजा दर्शन को आए तो पुजारी जी ने नियम के अनुसार बिहारी जी के गले से माला उतार कर राजा के गले में पहना दी। जब पुजारी जी राजा को माला पहना रहे थे तभी राजा को उस माला में एक सफ़ेद बाल दिखाई दिया। अब राजा को सारी बात समझ आ गई कि पुजारी जी ने वो माला खुद पहन ली थी और फिर निकाल कर बिहारी जी को डाल दी। राजा को लगा कि पुजारी तो छल करता है। ये सोचकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने पुजारी से पूछा, पुजारी जी, ये सफ़ेद बाल किसका है? अब पुजारी को लगा कि अगर मैं सच बोलूँगा तो राजा दंड दे देंगे। इसीलिए जान छुड़ाने के लिए पुजारी जी ने कहा, महाराज, ये सफ़ेद बाल तो बिहारी जी का है। अब तो राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। साध संगत जी, राजा गुस्से से आग बबूला हो गया और कहने लगा, ये पुजारी झूठ पर झूठ बोले जा रहा है। भला बिहारी जी के बाल भी कभी सफ़ेद होते हैं? राजा ने ये बात पुजारी से कही। साथ ही साथ राजा ने पुजारी जी से कहा कि पुजारी, अगर ये सफ़ेद बाल बिहारी जी का है तो सुबह श्रृंगार के समय मैं आऊँगा और देखूँगा कि बिहारी जी के बाल सफ़ेद हैं या काले। अगर बिहारी जी के बाल काले निकलें तो आपको फांसी हो जाएगी। अब ये हुक्म सुनाकर राजा तो चला गया। अब पुजारी जी रोकर बिहारी जी से विनती करने लगे कि प्रभु, मैं जानता हूँ आपके सामने मैंने झूठ बोलने का अपराध किया है। मैंने आपके गले से माला उतारकर अपने गले में डाली और फिर अपने गले से उतारकर आपको दोबारा पहना दी।
आपकी सेवा करते करते मैं वृद्ध हो गया हूँ। मेरे मन में ये लालसा थी कि आपकी चढ़ी हुई माला मुझे पहनने का सौभाग्य मिले, और इसी लालच में मुझसे ये अपराध हो गया है। मेरे ठाकुर जी, पहली बार ये लोभ हुआ और ऐसी विपत्ति आ गई। मेरे नाथ, अब ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा अपराध दोबारा नहीं करूँगा। बिहारी जी, इस बार आप मुझे बचा लीजिए, नहीं तो कल सुबह मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। साथ संगत जी, पुजारी जी सारी रात रोते रहे। अब सुबह होते ही राजा मंदिर में आ गया। राजा ने कहा कि आज वो बिहारी जी का श्रृंगार खुद करेगा। इतना कहकर राजा ने जैसे ही मुकुट हटाया तो राजा हैरान रह गया कि बिहारी जी के सारे बाल सफ़ेद थे। अब राजा को लगा कि पुजारी ने जान बचाने के लिए बिहारी जी के बाल रंग दिए होंगे। साथ संगत जी, गुस्से से तमतमाते हुए राजा ने बाल की जांच करनी चाहिए कि ये बाल असली हैं या नकली। अब ये सब कुछ देखने के लिए राजा ने जैसे ही बिहारी जी के सिर से बाल खींचे, बिहारी जी के सिर से खून की धार बहने लगी। साथ संगत जी, ये सब कुछ देखकर राजा ने प्रभु के चरण पकड़ लिए और माफ़ी मांगने लगा कि तभी बिहारी जी की मूर्ति से आवाज़ आई कि राजा, तुमने आज तक मुझे केवल मूर्ति ही समझा, इसीलिए आज से मैं तुम्हारे लिए मूर्ति ही हूँ। लेकिन ये पुजारी जी, ये मुझे साक्षात भगवान समझते हैं, और उनकी श्रद्धा की लाज रखने के लिए ही आज मुझे अपने बाल सफ़ेद करने पड़े और रक्त की धार भी बहानी पड़ी, केवल और केवल तुझे समझाने के लिए। साथ संगत जी, सारी बात श्रद्धा की है। अगर समझो तो देव, नहीं तो पत्थर। श्रद्धा हो तो हम पत्थरों में भी भगवान सप्रमाण करके भगवान अपने भक्तों से मिलने आ जाएंगे। साथ संगत जी, अगर मन में सच्ची श्रद्धा हो तो ये ईश्वर को, इस निरंकार दातार को हमारे पास आने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर हमारे मन में जरा सी भी शंका होगी तो हम ईश्वर से दूर होते चले जाएंगे। इसीलिए सारी बात केवल और केवल श्रद्धा की है। साथ संगत जी, साखीकांत सभी सिमरन से करेंगे, आप भी मेरा साथ दीजिएगा। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। अगर साखी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।